अगली बार से आए तो 20-25 झोले लेके आए, वरना ना आए। अभी भी हर हर महादेव कहो कभी भी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और सुबह का वही एज यूजुअल रूटीन, फ्रेश होना, ब्रश करना हो चुका है, नहाना धोना करना है, पूजा पाठ करनी है, मंदिर जाना है, भोलेनाथ को जल चढ़ाना है, उसके बाद कुछ खाना पीना है। तो जल्दी जल्दी फास्ट सर्विस देते हैं सारी चीज़ों की, क्योंकि ऑफिस भी टाइम पे जाना है। नहाने धोने के बाद ऐसा नहीं लगता कि नया जीवन दान मिला है? बड़ा ही अच्छा रिफ्रेशिंग ऐसा खुली खुली हवा में घूमो तो बढ़िया लगता है नहाने धोने के बाद। तो अब जल्दी से पूजा पाठ करते हैं, फिर जाएंगे मंदिर। मंदिर में पूजा पाठ करके आने के बाद ऐसा मन को अलग ही तरह की शांति मिलती है। तो अभी उस शांति के साथ अपन अपने कपड़े लपेटते हैं, मतलब कपड़े चेंज करते हैं, ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर चल के देखते हैं कि आज द ब्रंच में क्या है। आई एम रेडी टू गो, आर यू रेडी टू गो? नाच नाच के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। तो खाना खाने से पहले हम जा रहे हैं मार्केट। हमें लाना है टोमेटो द प्यूरे, क्योंकि टमाटर बहुत महंगे भाई, बहुत ज़्यादा महंगे। प्यूरे थोड़ा सस्ता है तो प्यूरे से काम चला लेंगे। मंदिर से वापस आते टाइम मैं 2-3 दुकानों पे गया था, ढूंढ के आया मैं टोमेटो प्यूरे, बट नो वन है टोमेटो प्यूरे। अभी अनु चाचा ने कॉल किया, दुकान वाले भैया हैं हमारे पहचान के, उनके पास टोमेटो प्यूरे है, तो उनके पास जाते हैं, टमाटर का प्यूरे लेके आते हैं, खाना बनवाने की प्रक्रिया को कंप्लीट करवाते हैं, टमाटर डलवाते हैं और जल्दी से खा के ऑफिस के वास्ते जाते हैं। कितना बदल गया इंसान। देखो 1 साल पहले इस टमाटर को पीस के इसमें पैक किया गया था और ये 2 साल तक चलता है टमाटर प्यूरे। इस पर डेट लिखी है 17 जून 2022 में पैक हुआ है और 16 जून 2024 तक इसको खाया जा सकता है। बताओ, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। ये लो कर लो बात, मैं लेके आया टमाटर और मुझे पकड़ा दिया प्याज का पराठा। कोई बात नहीं, केचप से काम चला लेंगे। तो अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मिलते हैं सीधा शाम को 5:30-6 बजे के बाद। टाड़ा। आज ऑफिस में आलू बड़े खाने के बाद मैंने 2 गिलास छाछ पी ली और उसके बाद जो नींद आई है मेरे को, वो अभी तक आ रही है, क्योंकि मेरी नींद मैं ऑफिस में पूरी तो कर नहीं सकता था। तो अभी घर आ गया हूँ तो जल्दी से कपड़े वपड़े चेंज करके कुछ खा के मस्त सोऊंगा मैं, क्योंकि बहुत फटे हाल नींद आ रही है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? बोरिंग हो जब ऑफिस का काम तो नींद आती है और दस्तक देती है, टक टक नॉक नॉक, किधर बेटा थोड़ी देर सो लो। देखो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, लेकिन पता नहीं बीच बीच में किधर जाता है, और जो ख्याल आता है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा, ये वाले में नहीं बताने वाला। अभी भूख लगी है जोर की, पहले चलते हैं कुछ खाते हैं। देखो मैं ना बहुत टाइम से ऐसे कटोरे में खाना सान के नहीं खा रहा था, क्योंकि ब्लॉग में मुझे खाने अच्छे से दिखाने होते हैं, लेकिन ना ये तरीका मेरा फेवरेट तरीका है कि एक कटोरा उठाओ, उसमें चावल और सब्जी या दाल मिलाओ और मस्त खाओ। जोरदार घोड़े के चने और चावल खा लिया हूँ, मज़ा आ गया और अब आएगी मस्त वाली नींद। तो सोते हैं, मिलते हैं एक छोटी से नैप के बाद। भले ही 1.5 घंटे के लिए सही, लेकिन बहुत ही बढ़िया और गहरी नींद आई। अब क्या करना है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रील अपलोड करनी है और उसके बाद ब्लॉग एडिट करने हैं। मेरा रोज का रूटीन यही चल रहा है, जीवन में और कुछ हो नहीं रहे। साथ ही साथ हो सके तो भी चाय कॉफ़ी कुछ पीऊँगा, क्योंकि मेरे को नींद अभी भी आ रही है, तो मैं नहीं चाहता और सोना। मैं चाहता हूँ कि मैं टाइम निकाल के ब्लॉग एडिट कर लूँ टाइम पे, ताकि अपने को टेंशन ना हो कि ब्लॉग एडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। रोज़ की तरह वही मेरी ज़िंदगी की कहानी, ब्लॉगिंग की जुबानी। तो देखो जब सारे घर वाले घर पे होते हैं तो टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता और टू मच फन होता है। और ड्यू टू सम इशू में बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सकता। लेटेस्ट मॉडर्न फैमिली इशू चल रहा है हमारे यहाँ, तो कुछ दिनों के बाद हो सकता है लोग ब्लॉग में आए, जब हम घूमने फिरने जाएं तो हो सकता है कि घूमने फिरने का प्रोग्राम बन रहा हो। जो भी होगा आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा। आज के ब्लॉग में ये पता चलेगा कि हम जा रहे हैं डीमार्ट। अभी हम निकलेंगे, डीमार्ट जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, वापस आएंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से प्लान बन रहा था कि डीमार्ट जाना है, लेकिन मैं ऑफिस चला जाता था, वापस आता था, थक के सो जाता था, उठता था तो ब्लॉग एडिट करता था और फिर कोई मेरे को कुछ कहता नहीं था कहीं जा रहे हैं। तो आज मेरे से पूछा गया आप थके हुए तो नहीं? मतलब नहीं, चल पाएंगे? हम कहा हाँ बिल्कुल, चल के थोड़ा जाना है, चला के जाना है। तो चला के जाना है तो गाड़ी उठाना है, तो अभी गाड़ी लेके चलते हैं, उसका हवा पानी चेक कराते हैं और फिर सबको लेके डीमार्ट निकलते हैं। लेकिन सबसे पहले और सबसे ज़रूरी काम, चड्डे में हूँ मैं, कम से कम जीन्स तो पहन लूँ। तो देखो जी, चारों चक्के का हवा पानी चेक हो चुका है। हर एक टायर में 8 पॉइंट से लेकर 12 पॉइंट तक का हवा कम था, मतलब 35 से अपन, किसी में 21, किसी में कुछ ज़्यादा ही कम, मतलब 18 तभी तो उस दिन जो हम लोग गए थे लंबे ट्रिप पे 2 दिन पहले, उस दिन गाड़ी एवरेज ही नहीं दे रही थी, मतलब 17 के ऊपर गई नहीं एवरेज। मैं सोचा 30 चला रहा हूँ, कम से कम 30-35 का एवरेज देना चाहिए। 35 तो नहीं, मतलब कम से कम 25 का एवरेज तो देना चाहिए था, लेकिन हवा कम होने के कारण एवरेज गिर गया गाड़ी का। उस वजह से पेट्रोल ज़्यादा लगा अपना उस दिन। इस बात का मुझे दुख है और ये बात मैं अभी घर वालों को नहीं बताऊंगा, मूड खराब हो जाएगा। जब ये वाला ब्लॉग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि गाड़ी में हवा चेक करवाते रहना चाहिए बीच बीच में। अदरवाइज़ किसी दिन गाड़ी निकालो, लंबा चलाओ तो पेट्रोल ज़्यादा जलाओ।
5 रुपये 10 रुपये की हवा के चक्कर में 100 रुपये का पेट्रोल एक्स्ट्रा जला होगा मेरे ख्याल से। क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो अभी चलते हैं डी मार्ट, मिलते हैं डी मार्ट में। और ताऊ हम लोग डी मार्ट पहुँच गए। डी मार्ट में इतना सामान कौन खरीदता है भाई, बोला था 2 ट्रॉली भर जाएगी। देखो हमारे घर वाले आए सामान लेने, 2 जो मैंने पहले बोला था 2 ट्रॉली सामान होगा, झोला देखो एक ही है हमारे पास बस। 6,000 6,500 का शॉपिंग हो गया, 6,500 के चक्कर में 50 बचाए लोग बस। और झोला देख लो 2 लेके आए, 10-10 किलो। भरो भरो जल्दी भरो, चलो लाइन में लगो, काम में लगो। अगली बार से आए तो 20-25 झोले लेके आए, वरना ना आए। अंदर लेने में बहुत मजा आता है, अब दिक्कत हो रही है। बाहर आने के बाद समझ में आता है, सब कुछ हो जाने के बाद ही सबको सब कुछ पता चलेगा। अभी की ताज़ा खबर, आधा डिग्गी हमारा भर गया है, 2-3 लोग को यहीं छोड़ के जाएंगे, गाड़ी में केवल सामान कर जाएगा। हाँ भरते रहो भरते रहो, बस इतना ही था। एक राउंड और मारना है के अंदर। कपड़ों का लेकिन सेक्शन, कपड़े जूते चप्पल सब छूट ही गए हमारे, हमने कम सामान लिया। टाइम नहीं था, स्टोर बंद हो गया, स्टोर भी बंद हो गया, मैं बाहर भगा दिया गया मार के। तो फाइनली डी मार्ट में शॉपिंग हो गई कंप्लीट। चलो घर वापस। देखो लाइफ में कहीं भी जाना लेकिन सारे घर वालों को लेके यहाँ मत आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल पड़ता है। और अभी अभी मैंने एक चीज़ नोटिस की, पूरे पार्किंग में बस हम ही लोग हैं, सारा स्टोर खाली हो चुका है। हम लोग 2 घंटे से ही घूम रहे थे पूरी रात। बताओ, डी मार्ट से निकलने वाले आखिरी इंसान हम ही है। तो अभी सारी पब्लिक पहुंच गई है शिवाजी गार्डन। आज फिर से खाने का प्रोग्राम, भैया क्या गुपचुप। अगर ये वाले भैया याद हो तो कमेंट करके बताएं। तो मैंने, मासी ने और रोजी आंटी ने पहले तो गुपचुप खाए, फिर हम बैठ गए और लाइन से ऑर्डर करना चालू किया। ये रहा हमारा वेज हाका नूडल जोरदार। ये आ गया हमारा डोसा। ये डोसा बहुत ही बढ़िया बना था। यहाँ पे ना शिवाजी गार्डन के पास बहुत ही अच्छा डोसा देते मेरे को ऐसा लगता है। और हम तो क्या है, कुछ भी फ्यूज़न करके खा सकते हैं। तो हमने मंचूरियन भी मंगा लिया, फ्राइड राइस भी मंगा लिया, इसके बाद हमने बर्गर्स भी मंगा लिए और लास्ट में हमने मंगाया पिज़्ज़ा। इतना आइटम खाया कि आज क्या ही बताऊं। और अभी दिखाता हूं तुमको पिज़्ज़ा का चीज़ पुल, इतना जोरदार है ना कि अभी तक मेरे मुंह में पानी आ रहा है जब मैं इस पर वॉइस ओवर कर रहा हूं। तो डी मार्ट से भी निकलने वाले हम लोग आखिरी लोग थे और यहाँ से भी निकलने वाले हम आखिरी हैं। सारा टेबल खाली है, सब बेंच खाली, A to Z खाली। चलो 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 जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। तो हम लोग इतना खाए, क्या बताएं कितना खाए, अपने ब्लॉग में देख लिया होगा कितना खाए। पेट भर गया ऊपर तक, मेरा पेट इतना बाहर आ गया कि लोग देख के बोलेंगे 1.5 महीने का बच्चा है। तो देखो अब सारी पब्लिक मिल के उतारेगी सामान नीचे, लगभग लगेंगे 1 घंटा। मेरे को आ रही फटे नींद, गाड़ी पार्क करके मैं चुपचाप सो जाऊंगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज गोइंग टू बी एंड ऑफ दिस व्लॉग। कल के मिनी ब्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना। एंड मिलते हैं कल सुबह 9 बजे नेक्स्ट ब्लॉग में। डी मार्ट खुला है हमारे घर में, डी मार्ट खुला है, डी मार्ट।